जोहार दोस्तों, 40 साल पूरे यानी कि 4 दशक पीछे। 40 साल से हमारे खाने-पीने से लेकर उठने-बैठने और कमाई करने तक के तरीके बदल गए हैं। उन्हीं में से एक है शादी। दोस्तों, 80 के दशक में होने वाले शादी और आज के शादियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो चलिए जानते हैं 80 के दशक में शादियाँ कैसा होता था और लोगों को क्या-क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता था और वह शादी एक आम व्यक्ति के लिए कितना महंगा पड़ता था। तो चलिए चलते हैं 80 के उस दशक में। दोस्तों, आप लोग जानते ही हो, ये दौर लव मैरिज का दौर है। पहले के दौर में तो बड़े-बड़े सुपरस्टार ही लव मैरिज किया करते थे, लेकिन आज के दौर में सभी लोग लव मैरिज ही पसंद किया करते हैं। लेकिन 80 के दशक में घर वाले के ही पसंद से शादी होती थी और ज़्यादातर बाल विवाह ही होता था। भारत में 1980 की शादियों की तौर तरीके बिल्कुल अलग थी। शादियों की तैयारी 4 महीने पहले से ही शुरू हो जाती थी। शादियां होती थी तो सादगी से होती थी। लोगों में उत्साह की कमी नहीं होती थी। अगर बात ग्रामीण क्षेत्रों की जाए तो 50-60 हज़ार के अंदर ही शादियां हो जाती थी और 50-60 हज़ार उस समय बड़ी रकम मानी जाती थी। शादियां में देसी पटाखे ही फोड़े जाते थे। बारात पैदल या बैलगाड़ी से ही बारात आया करते थे, जिसमें गांव के कई बैलगाड़ी हो जाते थे और बैलगाड़ी को दुल्हन की तरह सजाकर घर के लिए रवाना किया जाता था। पहले कैमरा इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं होती थी, तो फोटो कुछ इस तरह खींची जाती थी। शादियां ज़्यादातर रात के समय में ही होती थी। बारात का स्वागत कुछ इसी तरह से ही होता था। उस समय डीजे का चलन नहीं था, तो बैंड बाजा ही रात में बजा किया करता था, जिसमें बाराती खूब डांस किया करते थे और मोबाइल फ़ोन नहीं थे और उस समय सेल्फी वाला चलन नहीं था। जिसको भी फ़ोटो खिंचवाना था वो केवल ही कैमरे में ही फ़ोटो खिंचवा सकता था। 80 के दशक के ये वीडियो क्लिप जिसे आप देख सकते हैं, उस समय का क्लिक वीडियो जिसे आप देख सकते हैं। आप इस 5 सेकेंड का क्लिक वीडियो को देख सकते हो। आज आपको इस वीडियो को देखकर हंसी आ रही होगी, लेकिन 1980 के दशक में कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कराना बहुत बड़ी बात होती थी। हर कोई 1980 के दशक में शादियों में रिकॉर्ड नहीं करवा सकता था, क्योंकि ये करवाना बिल्कुल ही महंगा पड़ता था। इस इमेज को देखकर 80 के दशक के यह बारात के लिए नाश्ता लगाया जा रहा है, क्योंकि उस समय लोग अपने हाथों से ही लड़की वाले खुद लाकर दिया करते थे। ये वीडियो फुटेज किसी ग्रामीण इलाके की है, जिसे आप लोगों को ज़मीन में खाना खाते हुए देख सकते हो। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये लोग पत्ता में खाना खा रहे हैं या प्लास्टिक के पत्ते पर? यह लोग कितने आराम से और सुकून से खाना खा रहे हैं। 80 के दशक में कुछ इसी तरह से खाना खाया जाता था। सभी को एक लाइन में बैठाकर एक साथ खाना खिलाया जाता था। दोस्तों, बारात जाने से पहले घर वाले सभी दूल्हे के साथ घर घर में घुमा करते थे। यह चलन धीरे धीरे खत्म होने वाला है। आज का आधुनिक ज़माना पहले का ज़माने का सारे सुकून को खा गई है और ऐसा दृश्य बहुत कम ही दिखाई देती है। आपके यहाँ इस रस्म को क्या बोलते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब विदाई होता था तो पूरे गांव रोता था। आजकल ऐसा विदाई बहुत कम ही दिखाई देता है। उस दौर का विदाई कुछ ऐसा हुआ करता था। दोस्तों, क्या आपने ऐसी शादी देखी है? क्या आपका शादी ऐसा ही हुआ था? क्योंकि ऐसा कल्चर खत्म होने के कगार में है। कुछ ऐसा ही और परंपरा था जो देखना तो दूर, उनके बारे में जानना भी नसीब नहीं होगा। आज की पीढ़ी और 80-90 की पीढ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पुराने ज़माना में हम सब मिलकर एक साथ खाना खाया करते थे। आज भी हमसे बड़े बुजुर्ग ऐसा ही कहा करते हैं, क्योंकि विज्ञान भी कहता है ज़मीन में बैठकर खाना खाना अच्छा होता है। लेकिन आज की पीढ़ियों को ज़मीन में खाना खाना बेइज्जती लगता है। हमें जो भी विरासत में मिला है उसको भी हमने ठुकरा दिया है। धोती पहनने वाले लोगों को हमने नंगा पुंगा कहा। हमने तो केवल जींस पैंट पहना था और हमने तो प्राकृतिक के नाम पर ही प्राकृतिक को ही मिटा दिया। आयुर्वेदिक को मिटाकर अंग्रेजी दवा को अपना लिया। उस समय का लोग नीम का दतवन और साल का दतवन किया करते थे। आज हम कोलगेट टूथपेस्ट को अपना लिया है। 80 के दशक में तो लोग केवल दतवन ही किया करते थे। कोई आज भी है जो दतवन करता हो? दोस्तों, आपने कभी अपने गांव में या किसी भी गांव में पीपल या इमली का पेड़ जरूर देखा होगा। पुराने लोगों का मानना था कि पीपल के पेड़ में भगवान का वास होता था। विज्ञान भी कहता है पीपल का ही एक ऐसा पेड़ है जो दिन रात ऑक्सीजन देता है।
दोस्तों आपने अक्सर ही सुना होगा रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि विज्ञान भी कहता है रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। दोस्तों पुराने समय से व्रत या उपवास करना पुराने समय से ही बनाई गई है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है उपवास करने से ईश्वर प्रसन्न होता है। लेकिन विज्ञान कहता है महीने में कम से कम एक बार जरूर उपवास करना चाहिए, इससे हमारा पेट साफ होता है। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका पुराना यादें ताज़ा होने वाला है। आगे का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही वीडियो आएगा। धन्यवाद।